इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में अमरीकी सिफारतखाने के कंपाउंड में हेलीपैड पर मिसाइल हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक खुदकुश ड्रोन ने अमरीकी सिफारतखाने के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया। तर्जुमान पासदारान इनकलाब के मुताबिक खित्ते में सेहूनी रियासत के रहनुमाओं के मकामात को निशाना बनाया गया। खित्ते में अमरीकी फौज के 3 मकामात को निशाना बनाया। दूसरी जानिब सऊदी अरब में सुल्तान एयरवेज पर हमले में अमरीकी एयरफोर्स के 5 रिफ्यूलिंग तैयारों को नुकसान पहुंचा। फौज की जानिब से नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। अमेरिका ने B-2 बमबार तैयारे ईरान पर हमले के लिए रवाना कर दिए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक B-2 बमबार तैयारे ईरान में अहदाफ को निशाना बनाएंगे। हमलों का मकसद ईरान की जानिब से खतरात को कम करना और इसे अपने पांव पर खड़ा होने से रोकना है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मजीद 5000 फौजी मशरिक वस्ता में तैनात किए जा रहे हैं। तेहरान में शदीद बमबारी, बड़े धमाके सुनाई दिए गए। कुम, अस्फहान, शिराज और दीगर शहरों पर हमले किए गए। अमेरिकी वज़ीर दिफा ने ईरान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की धमकी दी। इसराइल और अमेरिका की ईरान के खिलाफ जारी है तीसरे हफ्ते में दाखिल इसराइली फजाई के लबनान पर भी खुली जारी है। जनूबी इलाके में सेहत मरकज पर बमबारी से तिब्बी हमले के 12 अफराद जाँ बहक। उधर जापान में तैनात 2500 मेरीन्स को मशरिक वस्ता के लिए रवाना किया गया। मेरीन्स को जंग में पहले जमीनी अमरीकी दस्ते के तौर पर तैनात किया जाएगा। USS तराबलस के जरिए इन मेरीन्स को ईरान पर हमले या कब्जे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पासदारान इनकलाब के मुताबिक तेल अवीव के 7 मकामात और मकबूजा इलाकों को निशाना बनाया गया। दोहा में भी धमाके, ईरान नवाज ग्रुपों के अमरीकी फौजी अहदाफ पर बड़े हमलों के दावे। पासदारान इनकलाब का अमरीका के एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन को मिसाइलों से शदीद नुकसान पहुंचाने का दावा। अमरीकी बहरी बेड़ा गैर फाल होने के बाद पीछे हटने पर मजबूर अमरीकी हुकाम ने इराक में तैयारे गिरने से अफराद के हलाक होने की तस्दीक की। हिजबुल्लाह का कहना है वो तवील तसादुम के लिए तैयार हैं। दुश्मन मैदान में हैरान रह जाएगा। कत्ल करने की अमरीकी धमकियां बेकार है। अमेरिका का ईरान के जजीरा खाक पर फौजी अहदाफ तबाह करने का दावा। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है अमरीकी अफवाज ने ईरान के खारक जजीरे और अहदाफ पर तारीख के ताकतवरीन हमले किए। तमाम अहदाफ मुकम्मल तौर पर तबाह। ट्रंप ने तेहरान को मशवरा दिया हथियार डालकर जो रह गया उसे बचा लिया जाए। बोले ईरान ने अगर आबना हुर्मुज़ में मुदाखलत की कोशिश की तो उसकी तेल तनसीबात पर भी हमले से गुरेज नहीं किया जाएगा। ट्रंप ने ईरान की अफजूदा यूरेनियम रूस मुंतकिल करने की पुतिन की दरख्वास्त को मुस्तरद किया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक रूस के सदर ने पेशकश की थी तेहरान के खिलाफ जंग के खात्मे के मुआहदे का हिस्सा। रूसी सदर ने अमरीकी सदर को यह पेशकश रवा हफ्ते फोन कॉल पर की थी। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना था ईरान की 60% अफजूदा यूरेनियम को रूस मुंतकिल किया जाए ताकि जंग खत्म की जा सके। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगान तालिबान के ड्रोन हमलों की कोशिश को नाकाम बनाया। ISPR के मुताबिक गुज़िश्ता रोज अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर ड्रोन हमले किए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ड्रोन्स को हदफ तक पहुंचने से पहले ही मार गिराया। मलबा गिरने से कोयटा में 2 बच्चे जख्मी, कोहाट और रावलपिंडी में भी एक शहरी जख्मी। ISPR ने बताया ये हमले अवाम में खौफ फैलाने के लिए अफगान तालिबान की जानिब से एक कोशिश थे। इससे अफगान तालिबान की दहशतगर्द जहनीत अया होती है। बयान ने मजीद कहा अफगान तालिबान एक जानिब आलमी सतह पर हमदर्दी हासिल करने के लिए खुद को मुतासरा फरीक जाहिर करते हैं तो दूसरी जानिब अपने प्रॉक्सी अनासर और ड्रोन के जरिए शहरियों को निशाना बनाते हैं। वजारत इत्तलात और नशरियात ने भी पाकिस्तान में ड्रोन हमले या किसी बड़े नुकसान का अफगान तालिबान का दावा मुस्तरद किया। दहशतगर्दों के ड्रोन से किसी फौजी या दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचा। ड्रोन का मलबा गिरने से मामूली नुकसान हुआ। ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत 12 और 13 मार्च की शब कंधार एयरफील्ड की ऑयल डंपिंग साइट पर पाक फौज के मौसर हमलों की वीडियो जारी। वीडियो में हमलों से पहले और बाद के मनाजर वाज़ेह नजर आ रहे हैं।
सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज ने कंधार एयरफील्ड ऑयल स्टोरेज साइट्स को मौसर अंदाज में निशाना बनाते हुए तबाह कर दिया। ऑयल स्टोरेज साइट्स अफगान तालिबान और दहशतगर्द तंजीमें अपनी मजमूम कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल कर रही थी। पाक फौज मौसर और ताकतवर कार्रवाइयों के जरिए अफगान तालिबान और फिताल खारिज के दहशतगर्द ठिकानों और फौजी तंसीबात को निशाना बना रही है। ऑपरेशन गजब लिल्लाह के तहत कार्रवाइयां अहदाफ के उसूल तक जारी रहेंगी। सीटीडी का जिला लकी मरवत के इलाके शागई में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक, दीगर फरार। सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्दों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई तकरीबन 40 मिनट तक जारी रही। सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 दहशतगर्द मुर्दा हालत में मिले। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त का अमल जारी। दहशतगर्दों से 4 अदद क्लाशनकोव, 2 पिस्तौल, 8 हैंड ग्रेनेड और आईडी बरामद। आईजी पुलिस का कहना है दहशतगर्दों का पीछा करके उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। तो दूसरी जानिब लकी मरवत के इलाके बेचनी में पुलिस मोबाइल पर हमले में एसएचओ समेत 7 एहलकार शहीद। हुकूमत का बड़ा फैसला। आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ने के बावजूद पेट्रोल और डीजल की कीमतें न बढ़ाने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने आम आदमी पर बोझ कम करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें न बढ़ाने का फैसला किया। कहा मुश्किल हालात में आवाम को रिलीफ पहुंचाएंगे। खत्ते में कशीदगी की वजह से आलमी मईशत इस वक्त दबाव में है, जिसके बायस पाकिस्तान की मईशत पर गहरे असर मुरातब हो रहे हैं। बवक्त हुकूमती इक़दाम और माली नज़्म व ज़ब्त की बदौलत इस सूरत हाल से एहसन पार से इंसानी हद तक निपटने की कोशिश की जा रही है। सूबाई हुकूमतें भी वफाकी हुकूमत का भरपूर साथ दे रही हैं। वज़ारत ख़ज़ाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुताल्लिक नोटिफिकेशन जारी किया। रूसी तेल पर पाबंदियां नरम करने पर यूरोपीय ममालिक ट्रंप से नाराज। यूरोपीय काउंसिल के सदर का अमरीकी फैसले पर तशवीश का इजहार। यूरोप के सलामती के मनाफी फैसला करार दिया। यूरोपीय काउंसिल के मुताबिक पाबंदियां नरम करने से यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने के लिए रूसी वसाइल में इजाफा होगा। फ्रांस और कनाडा की भी रूस पर पाबंदियां बरकरार रखने का मुतालबा। अब नया हर्मुज की बंदिश के बाद रूसी तेल की मांग बढ़ गई। रूस दुनिया को रोजाना $15 करोड़ का तेल फरोख्त कर रहा है। सिर्फ 2 हफ्तों की जंग ने अमेरिका को दुनिया से रूसी तेल खरीदने की भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का यूरोपीय ममालिक को तंज। कहा यूरोप को खाम ख्याली थी कि रूस के खिलाफ अमेरिका की हिमायत उन्हें मिल जाएगी। अमेरिका ने कई माह तक भारत को रूस से तेल न खरीदने पर मजबूर किया। अब 2 हफ्तों बाद ही अमेरिका दुनिया से रूसी तेल खरीदने की भीख मांग रहा है।